अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की क्लास में मैं इंग्लिश के वोकैबलरी सेक्शंस को कवर करूंगा। यानी आज की इस क्लास में हम लोग वोकैबलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस को करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ जाइए। इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे चैनल से जुड़ जाना होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। बच्चों अगर आप बिहार यूपी झारखंड पैरामेडिकल 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्यारे बच्चों एक न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है 20 तारीख से। जी हाँ दोस्तों, 20 तारीख से एक न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस दिया जाएगा विथ थ्योरी विथ कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ हर एक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, है ना, ये सभी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आप भी बिहार पैरामेडिकल 2022 का तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी जो सभी जगह विद्यमान हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट, ऑडियंस। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर यानी जो सभी जगह विद्यमान हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? वेरी गुड, क्या कहेंगे? ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, है ना, ओमनी प्रेजेंट। हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों ओमनी प्रेजेंट को? सर्वभूत। ठीक है, सर्वभूत या फिर परमेश्वर भी कह सकते हो। आप सभी बच्चे जानते हैं कि परमेश्वर यानी भगवान सभी जगह विद्यमान होते हैं, हर एक जगह भगवान है ना। तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर यानी ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा। बात करेंगे बच्चों, बात करेंगे ओमनीपोटेंट के बारे में। तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। क्या होता है? सर्वशक्तिमान, यानी जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हो। इंग्लिश में बोल सकते हो वन हु इज़ पावरफुल। वन हु इज़ पावरफुल यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर हो, है ना। जैसे नेता वेता आप लोग देखे होंगे, नेता वेता के पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति होते हैं वो लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं ओमनीपोटेंट। तो ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान, यानी वन हु इज़ पावरफुल, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होता है। बात करेंगे बच्चों ओमनीसिएंट के बारे में। तो ओमनीसिएंट का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, एकदम बोल सकते हो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। ठीक है, और इंग्लिश में कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन? अगर आपसे पूछेगा वन हु नोज एवरीथिंग, क्या जवाब दीजिएगा? वन हु नोज एवरीथिंग यानी ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ हो वो। बताओ उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अब स्टूडेंट बात करेंगे ऑडियंस के बारे में। तो ऑडियंस का मतलब क्या होता है? श्रोतागण। क्या होता है बच्चों? श्रोतागण होता है, यानी ए नंबर ऑफ पीपुल लिसनिंग टू ए लेक्चर। क्या कहेंगे एक शब्द में? ऑडियंस कहेंगे, यानी काफ़ी ज़्यादा संख्याओं में जो लोग होते हैं जो लेक्चर को सुनते हैं उनको क्या कहते हैं? श्रोतागण कहते हैं, यानी ऑडियंस कहते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों ए नंबर ऑफ पीपुल लिसनिंग टू अ लेक्चर। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछे ए नंबर ऑफ पीपुल लिसनिंग टू अ लेक्चर, तो एक शब्द में क्या कहिएगा? ऑडियंस होते हैं वो, श्रोतागण होते हैं। ठीक है बच्चों, जितना भी ये लिखवा रहा हूँ सबको अच्छे से लिख लीजिएगा। ए नंबर ऑफ पीपुल लिसनिंग टू अ लेक्चर, एक शब्द में क्या? ऑडियंस कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट अ लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी जो मानव जाति से प्यार करता हो उसको क्या कहेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोप, या एल्ट्रुइस्ट, या ओपैक। जल्दी से बता दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो जल्दी से बता दीजिए। ए लवर ऑफ मैनकाइंड यानी जो मानव जाति से प्यार करता हो,
वेरी गुड, क्या कहते हैं एक शब्द में? फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। हाँ जी, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव जाति से जो प्यार करता है उसको कहते हैं। मानव प्रेमी भी कह सकते हो आप लोग, मानव प्रेमी। ठीक है, हाँ बच्चों। अब बात करेंगे मिस एंथ्रोप के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग मिस एंथ्रोप के बारे में। तो इसका मतलब होता है ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी जो मानव जाति से घृणा करे, नफरत करे, उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोप। यानी ए हेटर, ये लिखते चलिएगा, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे बच्चों? उसको एक शब्द में मिस एंथ्रोप कहेंगे। बात करेंगे एल्ट्रुइस्ट के बारे में। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी यानी आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग परोपकारी हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। यानी आप लोग बोल सकते हो अ लवर ऑफ ऑदर, यानी जो ऑदर उसको प्यार करे, मतलब सेल्फलेस इंसान है वो, है ना, अपने बारे में नहीं सोचता है। ए लवर ऑफ ऑदर्स यानी सेल्फलेस इंसान है, वो परोपकारी है। ठीक है, हाँ जी, और हमेशा ऐसा ही बनना चाहिए, है ना, हमेशा परोपकार करना चाहिए, अच्छे अच्छे कामों करके हर एक इंसान का दिल जीतना चाहिए। अब बात करेंगे स्टूडेंट ओपेक के बारे में। तो ओपेक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी होता है, यानी दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न ऐसे पूछ देगा, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी जिसे देखा नहीं जा सकता वो वस्तु कैसी होती है? अपारदर्शी होती है, यानी ओपेक। इंग्लिश में एक शब्द में क्या बोलेंगे? ओपेक। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, दे देगा दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसे देखा नहीं जा सकता। कैसी होती है वो वस्तु? अपारदर्शी होती है। इंग्लिश में क्या बोलिएगा? एक शब्द में ओपेक बोलिएगा। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे देता हूं, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, यानी जिसे देखा जा सकता है, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, तब क्या आंसर दीजिएगा? दैट विच कैन बी सीन थ्रू, यानी यहाँ पे बोल रहा है जिसे देखा जा सकता है आर पार, तो वो वस्तु कैसी होगी? एकदम ट्रांसपेरेंट होगी। क्या बोलिएगा? ट्रांसपेरेंट। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो ये भी लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसे देखा जा सकता है, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? इसको पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास इंटरेस्टिंग लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सभी चीजों के उज्जवल पक्ष को देखता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट, पैसिमिस्ट, स्कल्प्टर, फ्लोरिस्ट। यानी अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज के उज्जवल पक्ष को देखता है ना। तो वेरी गुड, वो कैसा व्यक्ति है? ऑप्टिमिस्ट है, आशावादी है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावादी, है ना, आशावादी। तो जब भी एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, देखिए आ रखा है ये क्वेश्चन, ध्यान रहे, पूछा गया है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो उसको क्या कहेंगे? हिंदी में आशावादी कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट कहेंगे एक शब्द में इंग्लिश में। ठीक है, और देखिए पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? पैसिमिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, यानी यहाँ पे अगर डार्क लगा दिया जाए तो वो चीज क्या हो जाएगा? पैसिमिस्ट हो जाएगा। और पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? निराशावादी। क्या होता है? निराशावादी। तो याद रखना, याद रखना, जब भी ब्राइट रहे यहाँ पे, यानी उज्जवल पक्ष को देखता हो, तो वो कैसा है व्यक्ति? आशावादी है। और यहाँ पे अगर डार्क लगा दिया जाए, यहाँ पे डार्क मान लीजिए मैं लगा देता हूँ, यानी अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम अंधेरा टाइप का हर एक पक्ष को देखता है, अंधकार में वो सब ऐसा पक्ष को देखता है ना। तो वो कैसा व्यक्ति है? वो निराशावादी है, यानी पैसिमिस्ट है। ठीक है बच्चों, हाँ जी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से मैसेज कीजिए सभी स्टूडेंट। हाँ, यानी देखिए ब्राइट रहेगा तो आपको ऑप्टिमिस्ट आंसर कर देना होगा, डार्क रहेगा, डार्क रहेगा बच्चों तो क्या आंसर कीजिएगा? आपको पैसिमिस्ट करना होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट बात करेंगे स्कल्प्टर के बारे में। तो स्कल्प्टर का मतलब होता है मूर्तिकार, यानी बोल सकते हो
ए पर्सन हु मेक्स फिगर फ्रॉम स्टोन, यानी ए पर्सन हु मेक्स फिगर फ्रॉम स्टोन, है ना बच्चों। ए पर्सन हु मेक्स फिगर फ्रॉम स्टोन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पत्थरों से प्रतिमाएं बनाता हो, फिगर बनाता हो, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में, मूर्तिकार बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे एक शब्द में, स्कल्प्टर बोलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे स्टूडेंट फ्लोरिस्ट के बारे में। फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूल विक्रेता। फ्लोरिस्ट का मतलब क्या होता है, फूल विक्रेता होता है। यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं वन हु डील्स इन फ्लावर, यानी जो फूलों का व्यापार करता हो, है ना। वन हु डील्स इन फ्लावर, यानी जो फूलों का व्यापार करता हो, वन हु डील्स इन फ्लावर। और बच्चों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डील्स के साथ प्रीपोजिशन इन आएगा तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्यापार करना। डील इन का मतलब क्या होता है, व्यापार करना। ठीक है, याद रहेगा। तो फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूल विक्रेता। इंग्लिश में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के माध्यम से, वन हु डील्स इन फ्लावर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो फूल का सप्लाई करता हो, फूल का व्यापार करता हो, उसको क्या कहेंगे, फ्लोरिस्ट कहेंगे एक शब्द में। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, यानी जो नेक काम के लिए इस दुनिया से चले जाते हैं वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, यानी ऐसे व्यक्ति जो एक नेक काम के लिए इस दुनिया से चले जाते हैं, अलविदा कह जाते हैं, नेक काम करते करते वो चले जाते हैं। तो बच्चों उनको हम लोग क्या कहते हैं, शहीद, हिंदी में शहीद कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे एक शब्द में, बताइए। ऑप्शन है मर्टर्स, फैटल, नोवाइज या मैडन स्पीच। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा, मर्टर्स होगा, है ना। मर्टर्स का मतलब क्या होता है, शहीद। ठीक है, शहीद। ठीक है, हाँ जी। अब बात करेंगे बाकी के ऑप्शंस के बारे में। तो फैटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घातक, यानी एक तरह से बोल सकते हो जानलेवा। ठीक है, फैटल का मतलब क्या होता है, घातक यानी जानलेवा। इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं इसको, कॉजिंग डेथ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा एक कॉजिंग डेथ, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फैटल हो जाएगा। अब स्टूडेंट बात करेंगे नोवाइस के बारे में। तो नोवाइस का मतलब क्या होता है, नोवाइस का मतलब होता है नौ सखिया, यानी बोल सकते हो एक ऐसा व्यक्ति जो अभी बिगनर हो, यानी वो मैच्योर नहीं हुआ है ना, वो शुरुआती दौर में है, उसको किसी भी काम का उतना ज्ञान नहीं है, नौ सखिया है, वो बिगनर है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ए पर्सन हु इज न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस, यानी उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी, है ना। यानी ए पर्सन हु इज न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड विदाउट एक्सपीरियंस, तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे बच्चों, ए पर्सन हु इज न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे हम लोग, नौसखिया बोलेंगे, यानी वो अभी बिगनर है। ठीक है, हाँ जी, उसको किसी भी काम का अनुभव नहीं है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब बात करेंगे स्टूडेंट मैडन स्पीच के बारे में। तो मैडन स्पीच का मतलब क्या होता है, मैडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण यानी फर्स्ट लेक्चर होता है, यानी द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय द पर्सन, उसको क्या कहेंगे, मैडन स्पीच कहेंगे। अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछता है कि द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय द पर्सन, तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय द पर्सन, तो उसको क्या कहेंगे, द फर्स्ट स्पीच, यानी पहला भाषण जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो उसको क्या कहेंगे, मैडन स्पीच कहेंगे, यानी प्रथम भाषण कहेंगे। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, मर्डर ऑफ ए मैन, यानी नर की हत्या करने वाले को क्या कहेंगे, मानव की हत्या करने वाले को क्या कहेंगे एक शब्द में, जल्दी से बता दीजिए। आदमी की हत्या करने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, होमिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, रेजिसाइड, सुसाइड। बच्चों साइड का मतलब यहाँ पे जो देख रहे हो हर एक वर्ड में साइड लगा हुआ है, तो साइड का मतलब होता है टू किल, यानी मार देना, हत्या कर देना। ठीक है, साइड का मतलब होता है टू किल, यानी मार देना, हत्या कर देना। तो मर्डर ऑफ ए मैन क्या हो जाएगा,
वेरी गुड, क्या हो जाएगा? होमिसाइड हो जाएगा। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? नर हत्या, यानी जो मानव की हत्या करते हो उन्हें क्या होमिसाइड कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है बच्चों मर्डर ऑफ ए ब्रदर। मर्डर ऑफ ब्रदर यानी जो भाई की हत्या करता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? फ्रैट्रिसाइड कहेंगे। रेजिसाइड किसको कहते हैं? तो मर्डर ऑफ किंग यानी राजवध, राजावध, जो राजा को मार देता हो, जो राजा का वध कर देता हो, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग रेजिसाइड कहेंगे यानी मर्डर ऑफ किंग। ठीक है, हाँ जी। अब बात करेंगे हम लोग सुसाइड के बारे में। तो सुसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ वन सेल्फ यानी खुद की हत्या कर लेना। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद की हत्या कर लेने वाले को क्या कहते हैं? सुसाइड। सुसाइड का मतलब हाँ जी आत्महत्या, है ना। मर्डर ऑफ वन सेल्फ यानी सुसाइड, इसका मतलब क्या होता है? आत्महत्या। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मानव की मांस खाता हो, ह्यूमन फ्लैश खाता हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? कैनिबल, कार्निवरस, हर्बीवरस, नन ऑफ दिस। जल्दी से बता दीजिए। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, या ऐसे भी कह सकते हो ए पर्सन हु ईट्स अदर पीपुल, है ना। यानी जो मानव का मांस खाता हो उसको क्या कहेंगे? वो कैसा इंसान होगा? वो नरभक्षी टाइप का ही होगा ना, नरभक्षी मानव। हाँ, तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यानी वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, उसको कैनिबल कहते हैं, यानी हिंदी में क्या कहेंगे? नरभक्षी मानव। ठीक है, हाँ जी बच्चों। ओके, अब बात कर लेते हैं बच्चों कार्निवरस के बारे में। कार्निवरस का मतलब होता है क्या? मांसाहारी। कार्निवरस का मतलब होता है मांसाहारी। इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं बच्चों? वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, यानी जो मांस मछली पर जीवित रहता है, जो मांसाहारी टाइप का रहता है। वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? मांसाहारी बोलते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे हर्बीवरस के बारे में। तो हर्बीवरस का मतलब क्या होता है? एन एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स, यानी ऐसे एनिमल जो केवल प्लांट्स खाते हो, सच एज ग्रास हो गया, फ्रूट्स हो गया, है ना। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो एन एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स, है ना, उसको हर्बीवरस कहते हैं। ठीक है, हर्बीवरस। ठीक है बच्चों, हाँ, शाकाहारी भी कह सकते हो। एन एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स सच एज, आपका जैसे में क्या हो जाएगा? बोल सकते हो आपका ग्रास हो जाएगा, घास जिसको कहते हैं, फ्रूट्स हो गया। ठीक है, तो ये सब बच्चों याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ है। अब वो उसके पास पैसा वैसा नहीं है, वो एकदम दिवालिया हो गया है, लूट गया है ना, वो एकदम कंगाल है। उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? इनएक्सेसिबल कहेंगे, इनसॉल्वेंट कहेंगे, न्यूमिस्मैटिक्स कहेंगे, इनकरेजिबल कहेंगे। तो जल्दी से बताइएगा क्या कहेंगे? ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल, इनसॉल्वेंट, न्यूमिस्मैटिक्स, इनकरेजिबल। तो बच्चों क्या कहते हैं? इनसॉल्वेंट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? दिवालिया, एकदम कंगाल, है ना। ठीक है बच्चों, बैंकरप्ट भी कह सकते हो आप लोग। क्या कह सकते हो? इसका एक और इंग्लिश वर्ड है जिसको कहते हैं हम लोग क्या? बैंकरप्ट, यानी एकदम दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया। ठीक है, हाँ जी। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। तो अगला वर्ड है स्टूडेंट इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंच के बाहर। इसका मतलब क्या होता है? पहुंच के बाहर। यानी जब भी आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछे कि दैट कैन नॉट बी इजली अप्रोच्ड, यानी जिसको इजली वे में अप्रोच नहीं किया जा सकता, यानी वो चीज़ क्या है? पहुंच के बाहर है। यानी दैट कैन नॉट बी इजली अप्रोच्ड, दैट कैन नॉट बी इजली अप्रोच। ठीक है, तो आपको याद रखना है दैट कैन नॉट बी इजली अप्रोच्ड, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे हम लोग? इनएक्सेसिबल कहेंगे, यानी पहुंच के बाहर है वो चीज़। ठीक है, हाँ जी। अब बात करेंगे न्यूमिस्मैटिक्स।
न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है मुद्रा शास्त्र। इसका मतलब क्या होता है, मुद्रा शास्त्र होता है। यानी अगर हम लोग बात करें अ स्टडी ऑफ कॉइन्स, अ स्टडी ऑफ कॉइन्स, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में एक शब्द में, तो इसको न्यूमिस्मैटिक्स कहेंगे। यानी अ स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी कॉइन्स की स्टडी क्या कहलाती है, ये न्यूमिस्मैटिक्स कहलाती है। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम लोग इनकरेजिबल के बारे में। तो इनकरेजिबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है, इनकैपेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड यानी जिसका सुधार ना हो सके, जिसे सुधारा ना जा सके, तो वो चीज़ कैसा है, इनकरेजिबल है। इनकरेजिबल यानी अशोध्य है, जिसे सुधारा ना जा सके। आई बात समझ में। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कि इनकैपेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड यानी जिसे सुधारा ना जा सके, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे बच्चों, इनकरेजिबल कहेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है ए प्लेस फॉर बी, यानी एक ऐसा प्लेस जहां मधुमक्खियां रहती हों उसे क्या कहा जाता है, हाइव, कैनल, स्टेबल, वार्ड बोर्ड। जल्दी से बता दीजिए बच्चों। यानी ए प्लेस फॉर बी, एक ऐसा प्लेस जहां मधुमक्खियां रहती हों, मधुमक्खियों का छाता हो, उसको क्या कहा जाता है एक शब्द में, वेरी गुड, क्या कहा जाता है, हाइव कहा जाता है। हाइव, हाइव का मतलब क्या होता है, मधुमक्खियों का छत्ता। ठीक है, मधुमक्खियों का छत्ता होता है इसका मतलब, याद रखिएगा बच्चों। अब स्टूडेंट यदि बात करें कैनल के बारे में, तो कैनल का मतलब होता है कुत्तों की रहने वाली स्थान, कुत्तों की रहने वाली स्थान, यानी कुत्तों के रहने का स्थान, कुत्तों के रहने का स्थान, इसी को क्या कहा जाता है, कैनल कहा जाता है। यानी ए प्लेस फॉर डॉग्स, ए प्लेस फॉर डॉग्स। ठीक है, उसको क्या कहेंगे एक शब्द में, कैनल कहेंगे। अब स्टूडेंट बात करेंगे स्टेबल के बारे में। तो स्टेबल का मतलब हो जाता है अस्तबल। अब ये अस्तबल कैसी जगह होती है बच्चों, जहाँ घोड़े वगैरह को रखा जाता हो, है ना। यानी बोल सकते हो ए प्लेस फॉर हॉर्सेस, ए प्लेस फॉर हॉर्सेस। तो जहाँ घोड़े रखे जाते हो, ए प्लेस फॉर हॉर्सेस, तो जहाँ घोड़े रखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, हिंदी में अस्तबल कहा जाता है, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टेबल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है, वार्ड बोर्ड, वार्ड बोर्ड। वार्ड बोर्ड का मतलब क्या होता है, ये होता है वस्त्रालय, वस्त्रालय यानी एक ऐसा स्थान जहाँ कपड़े वगैरह रखते हैं, वार्ड बोर्ड में कपड़े रखते हैं ना हम लोग। तो वार्ड बोर्ड का मतलब क्या होता है, वस्त्रालय, यानी बोल सकते हो ए प्लेस फॉर क्लोथ्स, ए प्लेस फॉर क्लोथ्स। देखिए अब आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद 2018-19 में भी, मतलब काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं बच्चों पूछे जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ए प्लेस फॉर रैबिट्स। जल्दी बता दीजिए, ए प्लेस फॉर रैबिट, यानी जहाँ रैबिट होते हैं, जहाँ रैबिट का घर होता है, स्थान होता है, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं हम लोग, बता सकते हो, ए प्लेस फॉर रैबिट। तो वेरी गुड, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, क्या कहा जाता है, हच कहा जाता है, हच। यानी जहाँ खरगोश रखे जाते हो वो स्थान क्या कहलाता है, हच कहलाता है। ठीक है बच्चों। इसी तरह से 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए यंग ऑफ डियर, यानी हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं एक शब्द में, ए यंग ऑफ डियर, क्या कहते हैं इसको, जल्दी से बता दीजिए। ए यंग ऑफ डियर क्या कहा जाता है, ए यंग ऑफ डियर यानी हिरन के बच्चे को क्या कहा जाता है, फॉन कहा जाता है, FAWN, याद रखिएगा, फॉन। आ रखा है ये सब क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में डाल देते हैं। या तो रहेगा ए यंग ऑफ किसी भी एनिमल का दे देगा यहाँ पे नाम, या फिर पूछेगा ए प्लेस ऑफ किसी भी एनिमल का जो है नाम दे देगा। तो प्लेस और यंग, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, यानी जानवरों, कौन से जानवर कहाँ रहते हैं और कौन से जानवर के बच्चे क्या कहलाते हैं, है ना।
किस जानवर के बच्चे का नाम क्या है, ये सब मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, सेपरेट वीडियो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर इज, यानी ऐसे प्राणी जो जल और थल दोनों पे जीवित रह सके उनको एक शब्द में क्या कहेंगे हम लोग? एम्बिग्यूअस कहेंगे, एम्बिडैक्ट्रस कहेंगे, एम्फीबियंस कहेंगे या नॉन? यानी देखिए बच्चों, ऐसे प्राणी जो लैंड यानी थल और वाटर यानी जल, तो ऐसे प्राणी जो थल और जल दोनों जगह जीवित रह सके। लाइव ऑन का मतलब क्या होता है? लिव ऑन का मतलब होता है जीवित रहना। तो आप ही बताइए, ऐसे प्राणी जो जल और थल दोनों जगह पे जीवित रह सके उनको एक शब्द में क्या कहेंगे? वेरी गुड बच्चों, क्या कहेंगे? उनको कहते हैं एम्फीबियंस, कहते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, हाँ जी। तो ऑप्शन सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में एम्फीबियंस को क्या कहते हैं? जल स्थलचर, जल स्थलचर कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, गुड। अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे एम्बिगियस के बारे में। एम्बिगियस का मतलब होता है भाई जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सके, जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सके। यानी अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपसे, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, देन आप लोग क्या आंसर कीजिएगा बच्चों? हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, यानी जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सके उसको एम्बिगियस कहते हैं। यानी ये चीज़ अस्पष्ट है, इसको अस्पष्ट भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अस्पष्ट भी बोल सकते हो। यानी हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सके। बात करेंगे स्टूडेंट एम्बिडैक्ट्रस के बारे में, तो जल्दी से बता दीजिए, बता चुका हूँ कई बार, तो जल्दी से बता दीजिए एम्बिडैक्ट्रस का मतलब क्या होता है बच्चों? तो देखिए इसका मतलब होता है भाई दाएं और बाएं दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, है ना। यानी आप लोग बोल सकते हो एबल टू यूज, कैसे बोल सकते हो? एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, लिख लीजिएगा इक्वली वेल। यानी एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल, यानी भाई कहने का ये अर्थ है बच्चों, दाएं और बाएं दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? एम्बिडैक्ट्रस कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, वन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, यानी जिसको विदेशी भाषाओं का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो, यानी वो भाषा वैज्ञानिक हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? लिंग्विस्ट कहेंगे, क्वारंटाइन कहेंगे, क्रूसेड कहेंगे, पैनासिया कहेंगे? जल्दी से बता दीजिए बच्चों। वन हु इज स्किल्ड, वन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, तो वेरी गुड बच्चों, क्या कहते हैं एक शब्द में? लिंग्विस्ट कहेंगे, लिंग्विस्ट, है ना। यानी लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषा वैज्ञानी, बहुभाषा का ज्ञान रखता हो। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? लिंग्विस्ट का मतलब होता है बच्चों भाषा वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक कहेंगे इसको, है ना, बहुभाषा संबंधी कहेंगे इसको। और बात करेंगे क्वारंटाइन, क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वारंटाइन का मतलब होता है संक्रमण से बचने हेतु अलगाव। यानी आप लोगों ने जब कोविड का समय था तो काफ़ी लोग क्वारंटाइन किए थे ना, मतलब उस संक्रमण से, उस वायरस से बचने के लिए खुद को सेपरेट करके रहते थे हम लोग। तो क्वारंटाइन का मतलब यही होता है, संक्रमण से बचने हेतु अलगाव। ठीक है। क्रूसेड का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रूसेड का मतलब होता है, एक तरह से बोल सकते हो, ए रिलीजियस वार, यानी एक धर्म युद्ध। क्रूसेड का मतलब होता है अ रिलीजियस वार, अरिलीजियस वार होता है इसका मतलब। ठीक है बच्चों। और बात करेंगे पैनासिया के बारे में, तो पैनासिया का मतलब क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए।
तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहा, एक क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से स्टूडेंट बताते हैं पैनासिया के बारे में, कि पैनासिया का मतलब क्या होता है ना, और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, तो बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इस क्लास को लाइक दे दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।